अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आज जोश मली आबादी की एक नज्म मेरी प्यारी चिड़ियों। ये नज्म नंबर 5 है। हमने इससे पहले दो सबक देखे, ये 5वें नंबर पर मेरी प्यारी चिड़ियों। इसमें हम पहले पहली बात और फिर उसके बाद जान पहचान ये दोनों समझेंगे, फिर नज्म पर आए। पहली बात क्या होता है, ये आपको मैं हर मर्तबा बताया हूँ कि उसमें नज्म से मुतालिक या सबक से मुतालिक कुछ अहम बातें बयान की जाए। यहाँ जो बात बयान की गई है नज्म से मुतालिक वो ये है कि परिंदे जो है अल्लाह ताला की एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत मखलूक है। रंग बिरंगी परिंदे होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत कलरफुल परिंदे होते हैं। चिड़िया का अपना एक अलग रंग होता है, कबूतर का अलग रंग होता है, और तोते की बात तो निराली है। फिर मोर उस पर एकदम बेहतरीन खूबसूरत रंगों वाला, कई रंगों की आमेज़ होती है। ऐसे अल्लाह ताला ने अपने कई खूबसूरत रंगों वाले जो है मखलूकात बनाई है, जिसमें परिंदे होते हैं और परिंदे भी होते हैं, और परिंदे भी कई रंगों वाले होते हैं, बेशुमार रंगों वाले परिंदे होते हैं। और इतने बास परिंदे तो इतने खूबसूरत होते हैं कि दिल चाहता है कि उन्हें देखते रहें। यहाँ पर भी परिंदों का जिक्र किया गया। परिंदों के दिल फरेब रंग, उनके खुश अलहानी यानी जो उनकी आवाज होती है वो बहुत प्यारी लगती है, और दिल को लुभाने वाली हरकतें इंसान को महसूस करती है, यानी उसमें इंसान को अच्छा लगता है देखना, उनकी आवाजें सुनना, उनको देखना, उनकी हरकतों को देखना, ये सब अच्छा लगता है। उर्दू में कई शायरों ने जानवरों, परिंदों वगैरह पर नज़में लिखी है। इस्माइल मिर्ठी की नज़्म एक जुगनू और बच्चा। इस्माइल मिर्ठी एक बहुत बड़े शायर है, उनकी एक नज़्म है एक जुगनू और बच्चा, ये काफी मशहूर नज़्म है। और अल्लामा इकबाल को तो आप जानते हैं, अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है एक गाय और बकरी, ये भी काफी मशहूर नज़्म है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ना है, आप इसको पढ़ना है, आपको इसमें बहुत मजा आएगा। और किस तरह से गाय और बकरी आपस में बातचीत करते हैं, ये अल्लामा इकबाल ने एक खूबसूरत जो है नक्शा खींचा है, वो आपने पढ़ना है। तो यहाँ जो पहली बात है इस सबक में ये बताया, इस नज़्म में ये बताया गया है कि परिंदे किस तरह से चहचहाते हैं, कितने भले मालूम होते हैं, और दिल चाहता है कि उन्हें देखते रहे। और उसी मंजर को शायर ने, जोश मली आबादी ने तस्वीर में खींचा है, अशार की तस्वीर है, खूबसूरत अशार में बयान किया है। चलिए हम जान पहचान पर आते हैं। जोश मली आबादी, ये बड़े मियाँ कौन है? ये जोश मली आबादी, जिन्होंने ये नज्म लिखा है ना, मेरी प्यारी चिड़ियों नज्म किन्होंने लिखा है? जोश मली आबादी ने लिखा है। जोश मली आबादी जो है बहुत बड़े शायर हैं। इनकी पैदाइश 5 सितंबर 1898 को। कहाँ पैदा हुए थे ये? तो मलिहाबाद में पैदा हुए, ठीक है। इनकी पैदाइश मलिहाबाद में हुई, इस एतबार से उनको मली आबादी कहते हैं। उनका पूरा नाम शब्बीर हसन खां था। क्या नाम था उनका? शब्बीर हसन खां। उनकी इब्तदाई तालीम घर ही पर हुई। पहले तो ज्यादातर तालीम जो है घर पर, फिर मकतब मदारिस वगैरह में दी जाती। वो कॉलेज की तालीम मुकम्मल नहीं कर पाए। अब कुछ वजह रही होगी, इस वजह से मुकम्मल नहीं कर पाए। हाँ सर, तुम बोलो ना क्या वजह थी। मुझे क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैंने उनकी वजह नहीं मालूम किया, पढ़ा नहीं, और पढ़ना चाहिए इस बारे में, है कि उन्हें जुबान पर कुदरत हासिल थी। इसका मतलब यह है कि वो जुबान पर महारत रखते थे। देखो, तालीम मुकम्मल होने ना होने के बाद भी जुबान पर कुदरत रखते थे, बड़े शायर कहलाए। नज़में लिखने की तरफ उनका ज्यादा रुझान था। उन्होंने गजलें भी कही, उन्हें शायर इनकलाब कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, उन्हें क्या कहा जाता है? शायर इनकलाब। उनकी शायरी की किताबों के नाम है उरूश, अर्श व फर्श, जुनून व हिकमत, संबल और सलासल, सैफ व सबू वगैरह। यादों की बारात उनकी सवाने उम्री। सवाने उम्री यानी उन्होंने जो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ लिखा, तो उसको उन्होंने एक किताब का नाम दिया यादों की बारात, यादों की बारात, ठीक है। जोश मली आबादी का इंतकाल कब हुआ? 22 फरवरी 1983 ईस्वी को हुआ, और ये उनका इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ, जो पाकिस्तान। बाद में उनकी कौमियत पाकिस्तान कहलाई, पाकिस्तान के शहरी कहलाए, है ना। क्योंकि आज़ादी के बाद 2 मुल्क हो गए, तो इस वजह से फिर ये पाकिस्तान नहीं रहे, और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। लेकिन ये एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, इसलिए आपने इनके बारे में मजीद बातें मालूम करना है। क्यों उन्हें शायर इनकलाब कहा जाता था, कितनी किताबें उन्होंने लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने। तो उन किताबों में से भी अगर आपको कुछ किताब मिले तो जरूर पढ़ें। ये बड़े मियाँ जोश मली आबादी, ठीक है। तो चलिए अभी इसके बाद हम नज़्मों को समझते हैं।